आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने फिर एक बार हम सबको मिलने का मौका दिया। जैसे घर से बाहर लेके गया वैसे लेके आया, उसका धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 1/4/2025 और हम पढ़ेंगे, शाम का वचन पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक में से 13, 14 और 15 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने मेरे बहन भाई सुने उनकी अगुवाई के लिए ये वचन काम करे। और जो मेरा बहन भाई मुझे फॉलो करेगा, मैं विश्वास करता हूँ मैं कि आप 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेंगे। बीच में हो सकता है 2-4 दिन किसी कारण से निकल जाएं, इसके अलावा आप पूरी बाइबल पढ़ लेंगे। और आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे न्यायों। इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तीसियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल को सोमवासी मनोहर नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी ने बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि तू न तो दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इजरायलियों को फिलिस्तीसियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। उस स्त्री ने अपने पति से जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था और उसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और एक बेटा होगा। इसलिए अब ना तो दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजिर रहेगा। तब मनोह ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा है फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। मनोह की यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी तो उसका पति मनोह उसके संग ना था। तब परमेश्वर का वही दूत जिसके पास आया, तब उस स्त्री ने दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मनोह उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मनोह ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं, तब बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा? यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे, और यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, और ना दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैं इसको दी थी उसी को यह माने। मनोह ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मनोह तो ना जानता था कि यह यहोवा का दूत है। मनोह ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तो हम तेरा आदर मान कर सकें। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? तब मनोह ने अन्नबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मनोह और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मनोह और उसकी पत्नी को देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि के मुंह
के बल गिरे, परंतु यहोवा के दूत ने मनोह और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन ना दिया। तब मनोह ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मनोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण न करता, और न वह ऐसी बातें हमको दिखाता, और ना वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री ने एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम शिमशोन रखा। और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्तोल के बीच महानेदान में उसको उभारने लगा। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फिलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपनी माता से कहा, तिम्ना में एक फिलिस्ती स्त्री को देखा है, अंत अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे दाइयों की बेटियों में से या तेरे लोगों में से कोई स्त्री नहीं कि तू खतना हीन फिलिस्ती में से किसी स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है, कि वह फिलिस्तीसियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। उस समय तो फिलिस्तीसी इज़राइल पर प्रभुता करते थे। तब शिमशोन अपने माता पिता के संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यदि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसके ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग में मुड़ गया, तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उसको बिना बताए कि वह उसको सिंह की लोथ में से निकाला है कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे खाया। तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहाँ भेज दिया। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ, यदि तुम इस भोज के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़ी कपड़े दूंगा, और यदि तुम ना बता सके तो तुमको मुझसे 30 कुर्ते और 30 जोड़ी कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, अपनी पहेली कह कि हम उसे सुने। उसने कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठा वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर ना बता सके। 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें नेवता दिया है? क्या यही बात नहीं है? तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उनके सामने रोने लगी, तू तो मुझसे प्रेम नहीं बैर ही रखता है। तूने एक पहेली मेरे जाति के लोगों से तो कही, परंतु मुझको उसका अर्थ नहीं बतलाया। उसने कहा, मैंने उसे अपने माता पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? भोज के 7 दिन वह स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने अपने जाति के लोगों को बता दिया। तब 7वें दिन सूर्य डूबने ने पाया था कि उन नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवान है। उसने उससे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में ना जोतते तो ना पहेली को कभी ना बूझ पाते। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। उसने अक्सलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़ी कपड़ों को पहेली के बताने वाले को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया, और शिमशोन की पत्नी का उसके संग
संगी के साथ उसके मित्र का सा बर्ताव किया था, विवाह कर दिया। परंतु कुछ दिन के बाद गेहूं की कटनी के दिन में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैं उसको तेरे संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं फिलिस्तीसियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में मैं निर्दोष ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर दो दो लोमड़ियों की पूंछ में एक साथ बांधी और उनके बीच में एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फिलिस्तीसियों के खड़े खेत में छोड़ दिया और फूलों के ढेर वरन खड़े खेत में जैतून की बारियां भी जल गई। तब फिलिस्तीसी पूछने लगे, यह किसने किया? लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने। यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसको पत्नी के उसके संग से विवाह कर दिया। तब फिलिस्तीसियों ने जाकर उसकी पत्नी और पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उनसे कहा, तुमने जो ऐसा काम करते हो इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप होऊंगा। तब उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नामक एक चट्टान की दरार में रहने लगा। तब फिलिस्तीसियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसे उसने हम से किया वैसा ही हम भी उससे करें। तब 3,000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फिलिस्तीसी हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने उससे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर फिलिस्तीसियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा ना होगा, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझ पर किसी रीति से मार ना डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियां से बांधकर उस चट्टान में ले गए। वह लेही तक गया तो फिलिस्तीसी उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों से बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के एक जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उसने 1,000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे की जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गई। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1,000 पुरुषों को मार डाला। जब वह ऐसा कह चुका तब उसने जबड़े की उस हड्डी को फेंक दी और उस स्थान का नाम रामात लेही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लेही के अनोखी अखली सा गड्ढा ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह ताजा दम हो गया। इस कारण वह सोते का नाम एन हक्कोर रखा गया। वह आज के दिन तक लेही में है। शिमशोन तो फिलिस्तीसियों के दिनों में 20 वर्ष तक इजरायलियों का न्याय करता रहा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज जो हमने बात सुनी वो शिमशोन और उसके माता पिता, उसके जन्म से लेकर जब तक उसने 1,000 पुरुष एक गधे के जबड़े से मारे तब तक बताई गई थी। तो मैं विश्वास करता हूँ ये हमने कई प्रभु के उत्तम उत्तम दासों से इस वचन के विषय में हमने शिमशोन के विषय में सब लोग जानते हैं और आज उसी के विषय में बताया गया है, कल भी इसी के विषय में बताया जाएगा। तो मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, मैं कोई प्रवचन नहीं करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जिन जिन मेरे भाई बहनों ने ये वचन सुना, आप सब एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में काम करे। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। सब
ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की।